दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज किए जाने के विरोध में 31 मार्च यानी रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन महारैली का आयोजन कर रहा है। इस रैली में इंडिया गठबंधन में शामिल लगभग सभी दलों के बड़े नेता शामिल होंगे। रैली में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, एनसीपी शरद गुट के अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना यूबीटी गुट के उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन, नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल होंगे। इस रैली में इंडिया गठबंधन एकजुट होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा। इस बीच इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर बीजेपी दबाव में दिखाई दे रही है। पार्टी को डर लग रहा है कि रैली से निकला संदेश पूरे देश में जाएगा, इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखाई देगी। ऐसे में दिल्ली पुलिस, जो केंद्र के ही अधीन है, उसने रैली की इजाजत तो दे दी है, लेकिन सिर्फ 20,000 लोगों के साथ रैली करने की अनुमति दी है। रैली की जानकारी देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह कोई व्यक्ति विशेष की रैली नहीं है, इसलिए इसे लोकतंत्र बचाओ रैली कहा जा रहा है। रमेश ने कहा कि रैली में विपक्षी नेता बढ़ती कीमतें, 35 साल में सर्वाधिक बेरोजगारी दर, आर्थिक असमानता, सामाजिक ध्रुवीकरण और किसानों के खिलाफ अन्याय के मुद्दे उठाएंगे। उन्होंने कहा कि एक और प्रमुख मुद्दा जो उठाया जाएगा वह है केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के माध्यम से विपक्ष को निशाना बनाना। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि यह उस मानसिकता को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री विपक्षी दलों को राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहते हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि इस रैली से गठबंधन के बीच एकजुटता और एकता का संदेश जाएगा। मोदी सरकार में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने के लिए ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। विपक्ष लंबे समय से आरोप लगाते आया है कि जैसे ही विपक्ष का कोई नेता बीजेपी में शामिल हो जाता है तो उस पर लगे सारे आरोप खारिज हो जाते हैं। इसी मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से बातचीत के दौरान पवन खेड़ा ने अपनी टेबल पर मोदी की वॉशिंग मशीन लिखकर वॉशिंग मशीन भी रखी थी। पवन खेड़ा ने कहा कि भाजपा जिन नेताओं पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाती है, उन्हें पार्टी में शामिल करवाती है और केस वापस ले लेती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें 10 साल पुराना केस भी डालो तो आरोपी बेदाग निकलता है। यह मशीन न केवल सफाई करती है बल्कि स्पिन बटन दबाने से घोटालेबाज राजभक्त हो जाता है और स्लो बटन दबाने से जांच धीरे हो जाती है। मशीन के साथ साथ ये कमाल मोदी वॉशिंग पाउडर का भी है। वहीं इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता ने 51 ऐसे केसेस भी गिनाए जो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ दर्ज है और उन सभी पर कार्रवाई हो रही है। और इसके साथ ही उन्होंने 20 बीजेपी नेताओं पर दर्ज केसेस का भी जिक्र किया जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। खेड़ा ने कहा कि एनपीसी नेता प्रफुल्ल पटेल इसके जीते जागते उदाहरण है। आपको बता दें कि एनडीए में शामिल होने के 8 महीने बाद शुक्रवार को सीबीआई ने प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ एयर इंडिया मर्जर घोटाले मामले में भ्रष्टाचार का केस बंद कर दिया है। खेड़ा ने कहा कि असम के सीएम हेमंत शर्मा की भी कुछ यही कहानी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर देश नहीं दुनिया में सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकसभा चुनावों के चलते की गई? क्या केजरीवाल से डर रही है बीजेपी? दरअसल आपकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि केजरीवाल के खिलाफ जिन लोगों ने गवाही दी, ईडी ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया और अब खुलासा हुआ कि केजरीवाल के खिलाफ गवाही देने वालों को एनडीए की तरफ से टिकट भी बांटे जा रहे हैं। दरअसल एनडीए की तरफ से ओंगोल सीट से मंगुता श्रीनिवासुलु रेड्डी को टिकट दिया। मंगुता के बेटे राघव मंगुता रेड्डी दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी थे। उन्हें फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया। पहले राघव केजरीवाल के खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में वो सरकारी गवाह बन गए। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दे दिया और उन्हें जमानत मिल गई। मंगुता को एनडीए का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद अब आप ने बीजेपी को घेर लिया। आप नेता जैस्मिन शाह ने कहा, बेटे पे आ जाते हैं राघव मंगुता रेड्डी। वो 7 स्टेटमेंट देता है, 7 स्टेटमेंट्स फाइल्ड अंडर सेक्शन 50 ऑफ पीएमएलए। और इन 7 स्टेटमेंट में से पहले 6 स्टेटमेंट में वो क्या कहता है
मैं अरविंद केजरीवाल जी से कहीं नहीं मिला, इनका कोई लेना देना नहीं है, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। क्या होता है, 5 महीने जेल में डालने के बाद 16 जुलाई को वो 7वां स्टेटमेंट आता है जिसमें अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया जाता है। जैस्मिन शाह ने बताया कि ईडी ने की चार्जशीट में पहले के 6 बयानों का जिक्र तक नहीं किया, केवल केजरीवाल के खिलाफ दिए गए बयान को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका आरोप है कि बीजेपी ने टीडीपी नेता से समझौता किया गवाही के बदले टिकट देने का। आपका आरोप है कि राघव ने बीजेपी के दबाव में केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया और बदले में एनडीए गठबंधन में शामिल टीडीपी की तरफ से मंगुता श्रीनिवासुलु रेड्डी को लोकसभा चुनाव की टिकट पकड़ा दी गई। इन आरोपों को लेकर बीजेपी बुरी तरह से घिर गई है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि बीजेपी इस आरोपों पर क्या सफाई